मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 10th की जो 5वीं पोएम है दी बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये द बॉल पोएम विच इज रियली a very beautiful poem to convey the idea of a life. Actually, in this poem, the writer conveys the idea of the real life and the agony and pain of the real life, how a person has to face these problems. That is being taught in this poem. ये खूबसूरत कविता है। मैं पहले आपको बता दूं जॉन बेरीमैन के बारे में। जॉन बेरीमैन वाज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर। जॉन बेरीमैन जो है वो एक अमेरिकी कवि और विद्वान थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग से, उनको उनके ड्रीम सॉन्ग से जो 1969 में पब्लिश हुआ था उसकी वजह से जाना जाता है, विच कंटेन्स 385 पोएम से, यानी 385 पोएम इसमें हैं। He won Pulitzer Prize for his dream songs. He also won a national book award, उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता था। अब आपको बता दूं कि ये पोएम है। सबसे पहले स्टैंजा पे चलेंगे लाइन बाय लाइन और उसके बाद फिर समराइज करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. In the first stanza, the poet says, पहले स्टेंजा में कवि कहता है कि व्हाट इज द बॉय नाउ। कवि कहता है कि अब लड़का क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपने गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, क्या करने को है, अब उसके पास क्या है करने को। आई सॉ इट गो, फिर वो कहते हैं कि मैंने इसे देखा जाते हुए, मैरली बाउंसिंग यानी खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट। कहा देखा, उन्होंने देखा कि गली में जो है गेंद वो उछलता चला जा रहा है। यहाँ मैरली उन्होंने यूज किया है, यानी गेंद जिस प्रकार से उछलते हैं इसको दर्शाया है। देयर इट इज इन द वाटर। ईट का मतलब यहाँ पे बॉल है। देयर द बॉल इज इन द वाटर। अब कहाँ है बॉल? पानी में। यहाँ कैसे मैं बता दूं, कवि एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह उसके और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी गेंद गंवा दी है, खो दी है। इसके अलावा वो खुद से पूछता है कि अब लड़का गेंद के खो जाने के बाद क्या करेगा, उसे क्या करने को है। अब फिर पोइट कहते हैं कि गेंद को लड़के से उन्होंने दूर जाते देखा। उन्होंने देखा ये उछलता हुआ गेंद वो जा रहा था। उन्होंने इस उछलने को गेंद की खुशी से उछलकर जाना कहा है। ये कहाँ जा रही थी? गली में जा रही थी। यानी जब लड़के के हाथ से गेंद छूटी तो वो गली में चले गए, और बाद में वो पास की जो है वो जल स्रोत, पानी का या नदी, उसमें वो गिर गई। स्टैंजा 2 में कहते हैं, नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स। कहते हैं कि कोई कहने का फायदा नहीं है कि
दूसरी भी गेंदे हैं, और भी दूसरी गेंदे हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, एक हिला देने वाली, एकदम परम दुख जो है, बहुत ज्यादा दुख, फिक्सेस द बॉय, उसने क्या किया, बॉय को पूरी तरह से जड़वत कर दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो क्या है, एकदम स्थिर खड़ा है, जड़वत खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे घूरता हुआ, यानी जमीन की तरफ वो देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्पर वेयर हिज वॉल वेंट, उसके सारे जो बचपन के दिनों के जो यादें हैं वो कहाँ चली गई हैं, हार्बर में, वेयर इज बॉल वेंट, जहां उसका गेंद चला गया। आई वुड नॉट इंट्रोड ऑन हिम, और फिर वो कहते हैं कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, गेंद चला गया है। ठीक है, बच्चा डर से कांप रहा है, भयभीत है, वो नीचे देख रहा है, उसके पुराने दिनों की जितनी भी यादें हैं गेंद के साथ वो बंदरगाह में चली गई हैं जहां पे ये गेंद गया है, लेकिन मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर कहते हैं डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, यहाँ के डाइम इज वर्थलेस, ठीक है, डाइम जो होती है 10 सेंट से, ये यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक करेंसी का नाम है, वो कहते हैं डाइम इज वर्थलेस, डाइम जो है वो बेकार है, इसलिए टू परचेज अनदर बॉल, यानी दूसरे गेंद के लिए अगर उसे एक डाइम दिया जाए तो वो भी व्यर्थ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। यानी कवि कहना ये चाहता है, कवि, कि लड़के को संतावना देने का कोई लाभ नहीं है, अब उसको संतावना हम दें, उसको शांत कराएं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं है, गेंद खो गई है, दूसरी भी गेंदे हैं, कि उसे दूसरे भी गेंद मिल जाएगी, यानी गेंद तो बहुत सारी हैं, मिल जाएगी, इसमें दुख करने की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरी गेंदें भी हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा है, वह पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है, वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सभी यादें जो उस गेंद के साथ जुड़ी हुई थी बंदरगाह के नीचे चली गई। वो कहाँ चली गई, हार्बर में चली गई। फिर कवि कहता है लड़का उस गेंद के लिए बहुत दुखी है जो अब पानी में चली गई है, जो उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती, कैसे उसने गेंद को प्राप्त किया, उस गेंद के साथ उसने कैसे खेला, सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस समय उस गेंद पे उसका स्वामित्व या कब्जा था जो उसके अधिकार में थे, ये जो नुकसान जो हुआ है गेंद का जाना बंदरगाह में, उसके लिए असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है, और वह बहुत ज्यादा दुखी है। कभी आगे फिर यह कहता है कि लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि वो दूसरी गेंद खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे ले ले, कुछ पैसे हासिल कर ले। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नई गेंद लड़के से संबोधित होने के अलावा, ठीक है, कोई दूसरा भाव नहीं लाएगी। यानी चूंकि ये जो गेंद है वो गेंद तो मिल जाएगा, मगर उससे जुड़ी हुई यादें जो भावनाएं हैं वो फिर से वापस नहीं आएंगी। इसके अलावा कवि का कहना है कि अब समय आ गया है कि लड़के को अपना ध्यान रखने की जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। इट मींस द पोएट वांट्स टू कन्वे he has lost the ball, but losing a ball he has to know about his responsibility, how to take care of the things which is in his possession, जो उसके अधिकार स्वामित्व में जो चीजें हैं उसको किस तरह से रखना है, कैसे देखभाल करना है। दुख से घिरा हुआ है, मगर कभी कहता है कि मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उसको पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। अगले स्टेंजा में कहते हैं इन a world of possession people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys
अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। तो कहते हैं कि ये जो दुनिया जो है ये अधिकारों की दुनिया है। यहाँ पे हर एक वस्तु जो है किसी न किसी के अधिकार में है। पीपल विल टेक बॉल से, लोग क्या करेंगे, गेंदे ले तो देंगे लेकिन गेंद हमेशा खो जाएंगे। यानी इस चीज को याद रखना है कि खोना जो है ये नियति है, विच इज इनएविटेबल, जो अपरिहार्य है, विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो लिटिल बॉय कह कर करके बच्चे को संबोधित करता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई जो है वो गेंद नहीं खरीदेगा वो गेंद जिससे यादें जुड़ी हुई हैं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, पैसा बाहरी चीज है। फिर अगले इसमें कहते हैं कि इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्पैरिटाइज। तो कह रहे हैं कि वो सीख रहा है, ठीक है, वेल बिहाइंड इज डिस्पैरिटाइज, अपने जो निराश और हताश आंखें हैं उसके पीछे द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी ये जो खोने का जो विज्ञान है कि कोई चीज खो जाए तो अपने निराश आंखों के पीछे यही चीज सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, की कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, ठीक है, ये जानते हुए कि हर व्यक्ति एक दिन, ठीक है, एक दिन नो जानता है, एंड मस्ट मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत सारे लोग हैं जिसको अवश्य थोड़े दिन में सीखने चाहिए, लेकिन सीखने चाहिए हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाए। यहाँ पे फिर कवि क्या कहना चाहते हैं, वो कहता है कि लड़के को ये जानना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि ये दुनिया भौतिकवादी दुनिया है और उसका सामान तो हमेशा खो जाएगा, यानी उसके कई सामान खो जाएंगे। दुनिया क्या है, दुनिया ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाली है, कोई भी चीज बचने वाला नहीं है। यही कवि कहना चाहता है कि यहाँ हर चीज खो जाएगा, गुम हो जाएगा, चाहे हमारी कितनी प्यारी चीजें हों, ठीक है। फिर वो ये बताता है कि वह गेंद को अपने सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वो सांसारिक चीजें हों या रिश्ते जिस पे उनका कब्जा है, वो एक दिन खो जाएंगी। वो कहता है कि अपने निराशा आंखों के पीछे वो जीना सीख रहा है, यानी उसे हर हाल में जीना सीखना होगा, चाहे वह कुछ भी हो। फिर आगे कवि कहता है कि कोई भी उनके लिए ऐसी चीजें वापस नहीं खरीद सकता जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। कवि इसलिए कहता है कि उसके, यानी कवि के अनुसार पैसा आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। इट मीन्स वट एवर वी lose, we cannot take the thing back again, वो चीज हम फिर नहीं ला सकते हैं। जैसे कोई अगर हमारे कोई रिलेटिव, हमारा कोई अपना अगर वो खो जाता है तो वो उसे वापस नहीं ला सकता। पैसा क्या है, वो एक्सटर्नल है, मनी इज एक्सटर्नल, money is everything but money is not, money is everything but money is not all the thing। यहाँ पे ये कहता है money is what not, पैसा क्या नहीं है, but money is not everything, यानी पैसा हर कुछ नहीं है। पैसे से वो सारे जो खोए हुए रिश्ते जो हैं वो वापस नहीं ला सकते। अब आगे कहता है कि ये जो लड़का जो है ये अपने निराश आंखों के पीछे ये एक होने का जो विज्ञान है, जिसको राइटर ने कहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी खोने का जो विज्ञान है। द वर्ड हैज टेकन फ्रॉम द वर्ड एपिस्टीम मींस नॉलेज, ये एक ग्रीक शब्द है एपिस्टेम जिसका अर्थ होता है ज्ञान, वहां से लिया गया है। तो ये अब बच्चे को, इस लड़के को जो है वास्तविकता का एहसास हो रहा है, वो इस वास्तविक सच्चाई को सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के सभी दुखों का
दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा। कल भाई बहन रिश्तेदार नातेदार वो धीरे धीरे खोते जाएंगे और उनको फिर हम वापस नहीं ला सकते, पैसा भी उनको वापस नहीं ला सकता। उसे फिर से खड़ा होना सीखना होगा। ये सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखना है। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता है। तो दिस पोएम द पोएट wants to teach each and every person, each and every student of the world that everyone should know that loss is inevitable, death is inevitable, loss as equal to death। यानी ये मृत्यु का ये पर्याय है कि जिस तरह से हम दुनिया में हर चीज खोते जाते हैं और हम उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। तो ये जो है बहुत खूबसूरत कविता थे। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें और जो चीजें अच्छी लगे उसके बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। और कुछ इसमें परिवर्तन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो बताएं जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।